दरभंगा जिले के सदर प्रखंड के लोआम गांव स्थित अमन एकेडमी में स्वामित्व को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। मंगलवार को इंजीनियर शब्बीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी बात सामने रखते हुए बताया कि लगभग 14 साल पहले उन्होंने मोहम्मद उबैस साहब के साथ मिलकर गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से इस एकेडमी की नींव रखी थी। शब्बीर साहब का दावा है कि उन्होंने एकेडमी को सीबीएसई से मान्यता दिलाने के लिए मोहम्मद उबैस के आग्रह पर अपनी निजी जमीन तकरीबन 17 कट्ठा दान स्वरूप स्कूल को रजिस्ट्री की थी और लाखों रुपए खर्च करके एकेडमी की इमारत का निर्माण भी करवाया। उनका कहना था कि उन्होंने मोहम्मद उबैस साहब पर अटूट विश्वास था और इसीलिए उन्होंने उनके साथ कोई उक्त योजना को लेकर कोई लिखित दस्तावेज नहीं बनाया और सब कुछ एक भरोसे पर उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआती वर्षों में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही मोहम्मद उबैस के पुत्र मोहम्मद वसीम की एकेडमी में शामिल होने के बाद संस्था ने व्यावसायिक रूप लेना शुरू कर दिया। शब्बीर अहमद का आरोप है कि अब गरीब बच्चों को शिक्षा देने के बजाय एकेडमी में भारी फीस वसूली जा रही है और स्कूल की वर्दी व किताबों पर भी अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है। जब उन्होंने इस बदलाव पर आपत्ति जताई तो उन्होंने अपने निवेश को लेकर के एकेडमी से अलग होने का सुझाव दे दिया गया। उनका कहना है कि उन्होंने अपने निवेश का लाभ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा के रूप में देने की शर्त पर रखी थी, जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए गांव के लोगों के द्वारा एक बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें शब्बीर ने अपनी बात रखी, लेकिन मोहम्मद उबैस या उनके प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। शब्बीर साहब का दावा है कि इस मुद्दे को पर दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ मोहम्मद उबैस के पुत्र मोहम्मद वसीम ने थाना में झूठा रंगदारी का केस भी दर्ज करवा दिया। वहीं गांव के कुछ अन्य लोगों ने भी शब्बीर अहमद की इस दावों का समर्थन किया और यह आरोप लगाया कि मोहम्मद उबैस ने इस विवाद को हल करने की जगह शब्बीर पर दबाव बनाने का रास्ता चुना। सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें, आखिर उन्होंने अपनी बातें में क्या रखा। मैं शब्बीर अहमद हूँ और लोआम से मेरा ताल्लुक है और अमन एकेडमी जो कायम किया गया है वो मैं और उबैस साहब मिल करके कायम किया हूँ। जाहिर सी बात है, जो अभी हालात चल रहे हैं, जो वाकयात है, उसमें मैं अपनी पूरी बात रखना चाह रहा हूँ और किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाया है वो वाज़ा कर दूँ। पहले मैं शुरुआत से ये बहुत ब्रीफली मैं बताता हूँ कि हम लोग जुड़े, अमन एकेडमी कायम किया और 2010 से पहला बैच स्टार्ट हुआ। पहले बैच का भी जो टीचर्स का इंटरव्यू है वो मुस्लिम स्कूल में हमने सबको अप्लाई करवाया था। वहाँ मैं सिर्फ प्रिंसिपल का ही उसमें सिलेक्शन था। वहाँ सारे बैच का मैंने उस बैच का इंटरव्यू लिया जहाँ 2010 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद चलता रहा, हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। फिर सीबीएसई की नई बिल्डिंग बनी जो कि उस नॉर्म्स के हिसाब से, सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से वो बिल्डिंग बनाया हमने। पूरी टीम हमने दिल्ली से भेजा हुआ था, मैं खुद सिविल इंजीनियर था और उस नॉर्म्स के हिसाब से सीबीएसई की पूरी बिल्डिंग बनी। और उसमें फिर ये हुआ कि जमीन कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से एफिलिएशन चाहिए था। तब उबैस साहब ने मुझे फोन करके बताया कि भाई उसमें जमीन चाहिए, आप अपनी जमीन लिख दें तभी एफिलिएशन मिल पाएगा। तब मैं 1 बीघा, वैसे ऑफिशियली वो 17 कट्ठा 4 दूर जमीन है, लेकिन पैमाइश में वो 1 बीघा जमीन है जो पीछे है स्कूल के। उस बेस पे इनको एफिलिएशन मिला। मैं गया तो रजिस्ट्री भी कर दिया। उस जमाने में भी मेरा 40,000 रुपया तकरीबन लगा था अपनी ही जमीन को अपने स्कूल में करने में। मेरा खुद लाखों रुपया लगा है। उसके अलावा वो सारी टीम एग्जीक्यूशन में, मेहनत में किसी का कोई रोल नहीं है। वो तो मेरा ही अकेले का खड़ा किया हुआ है, हॉस्टल से लेकर बिल्डिंग तक, मेन बिल्डिंग तक जहां से शुरू है। ये तकरीबन कमोबेश बस्ती और इलाका भी जानता है। 5 साल शुरू के ठीक ठाक चला, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई और जाहिर सी बात है उस वक्त मेरे हाथ में था वो। उबैस साहब भी थे, चूंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कंटिन्यू मेरा आना जाना था, पूरी टीम यहाँ पे हम रखे हुए थे। 5 साल के बाद उन्होंने कहा था कि भाई मेरे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वो आ जाएं और मेरा भी बोझ कम होगा, चूंकि दिल्ली से बार बार आना जाना हो रहा था। तो 5 साल के बाद इनके बच्चे जब आए तो फिर इनके दोस्त हैं एक, उसको बुला लिया इन्होंने
4 साल जो है वो हम उसको वॉच किए तो लगा कि प्योर बिजनेस की तरफ ये जा रहा है। तो 5 4 9 साल हो गया। पिछले 5 साल से हमारी लड़ाई चल रही है इनके साथ। ये लड़ाई नजरिए की है, सोच की है, कोई हिंसक नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि मैं दिल्ली में रह रहा था, बहुत सारी शिकायतें आने लगी, तब हम इसमें इन्वॉल्व हुए। अगर शिकायतें नहीं आती तो हम इन्वॉल्व भी नहीं होते। लेकिन किस मकसद के तहत खोला गया था, वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। उबैद साहब खुद सऊदी अरब में भी मीटिंग किए हैं अपने गांव इलाके वालों के साथ, बॉम्बे में भी इन्होंने मीटिंग किया, और उसमें भी यही बात थी कि कम पैसे में, मामूली पैसे में बेहतर तालीम देना, हर घर तक तालीम के लिए पहुंचना, इसी मकसद से हम जुड़े ही थे। और बहुत सारे लोग जुड़े थे, जाहिर सी बात है। जो मेन है उसमें हम जुड़े थे, फिजिकली, फाइनेंशियली, मॉनिटरली, ये सारी चीजें हमारा ही है उसमें, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे लोग उसमें हैं, यानी कि जो चंदा दिए हैं, अभी भी चंदा आ रहा है फर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, वो सारा आ रहा है। अब इसमें जब अभी रमजान का वाकया है कि मार्च में हम गए थे, तो वही नए सेशन को लेकर के स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, कि ऐसी ऐसी बातें हैं, क्यों आप कर रहे हैं। तो इन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि हम फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, यतीम खाना नहीं खोला है, और ठीक है, बल्कि एक तरह से इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये बिजनेस है, पैसा चाहिए ही चाहिए। देखिए, स्कूल चलाने के लिए पैसा चाहिए, यकीनन बगैर पैसे के कोई भी नहीं चला सकता। हमने भी पैसा वहां से भेजा है स्कूल चलाने के लिए, बाकी चीज में भी दिया गया है, लेकिन हमें इतना ही पैसा चाहिए जिससे बहुत अच्छे से मेंटेन हो सके, रन कर सके। हमें, जाहिर सी बात है, उस स्कूल से हम रेवेन्यू बनाएंगे, दूसरा स्कूल खोलेंगे, तो फिर वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे जिनको हम पढ़ाना चाहते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो कहीं भी पढ़ा लेगा, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो कहां से पढ़ाएगा। मकसद तो यही था ना खोलने का। तकरीबन 1400 बच्चे थे, आज की डेट में 750 बच्चे हैं इनके पास। हर साल 50-60 बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं ड्यू टू दैट रीजन। क्योंकि देखिए, सिर्फ फीस नहीं है, फीस के नाम पे बहुत सारी चीजें ली जाती है। जब गार्जियन परेशान हो जाता है तो छोड़ दिया जाता है। अब ये सारी चीजें हैं, तो बहरहाल फिर वहां ये हुआ, यानी वहां पे बात हुई, सारी चीज हुई, लेकिन उसमें कोई तवज्जो इन्होंने नहीं दिया। फिर इनको कहलवाया गया कि भाई बैठ करके हम लोग बात करें, इसके सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सारा ठीक किया जाए, जो मकसद है वो मकसद कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन बहरहाल नहीं हुए, तो फिर कुछ बीच में जिम्मेदार लोग पड़े उस बीच में। पहले तो इन लोगों ने, इनके साहबजादे ने कह दिया कि नहीं, उनका कुछ नहीं है, और वो तो एज ए कंसल्टेंट काम किए थे, देखना होगा जमीन वगैरह दिया है तो पैसा लिया है कि नहीं लिया है। लेकिन जब मीटिंग हुई उनके घर पे, तो 18-20 आदमी के साथ पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में मैंने कहा कि देखिए, पेपर की जहां तक बात है तो फेथ पे सारा काम होता है। आज भी फेथ पे बहुत बड़ा बड़ा कारोबार होता है, और वो तो मेरा कारोबार था ही नहीं। एक समाज के लिए, कौम के लिए काम करना था, जो बिना मुफाद के हम उनके साथ जुड़े, और वो भी सिर्फ पैसे से नहीं जुड़े, माने फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, और मॉनिटरली भी। तब वो एक्सेप्ट वहां पर किए, जब हमने वहां पे मीटिंग रखा। 18-20 आदमी, गांव के मोअज़्ज़िज़ लोग थे, सब लोग थे। और मैंने कहा था कि देखिए, मेरे पास 2 ही प्रूफ है। एक तो ये है कि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स है जो समाज में आपकी गिरफ्त होगी, और दूसरा आप खुद सबूत है। अगर आप कुरान शरीफ पे हाथ रख करके कसम खा लें कि जो मेरा दावा है, जो मैंने दिया है या जो मैंने किया है, अगर वो गलत है, तो मैं बिना शर्त माफी मांग के उड़ जाऊंगा। मैं कभी नहीं मुड़ के देखूंगा अमन अकेडमी को। जो मैंने दिया है, किया है, वो सब मैं छोड़ दूंगा। लेकिन बहरहाल उनका जमीर शायद इस बात का इजाजत नहीं दिया, और वो सारी चीज हमारा एक्सेप्ट किए कि नहीं, इनका पैसा भी लगा है लाखों में, और इनकी मेहनत भी पूरी है, इनकी जमीन भी है, ठीक है। 2 कट्ठे में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, जो मेन एंट्री का है, उन्होंने उसमें कंफ्यूजन किया है। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, ठीक है, आपने दिया है पैसा या दिया होगा, लेकिन जमीन की बात हमने किया है। हमने कहा हाँ, जमीन की बात तो आप ही किया था, लेकिन पैसा हमने दिया है। बल्कि उसमें उनको ना डेट याद था, ना रेट याद था, वो सब हमने बताया है उनको कि ये डेट है और ये रेट है। बहरहाल तो वो भी है, वो भी अभी है नहीं क्लियर। वो आज भी कुरान शरीफ पे हाथ रख करके उस 2 कट्ठे के लिए अगर वो कसम खा करके बोल देंगे, तो मैंने बोला हुआ है, मैं उसको छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा। बाकी मेरा पैसा, जमीन, ये सब सारी बातें हैं। तब उन्होंने कहा कि देखिए, वो सारी चीजें हैं, लेकिन हम आपको मैनेजमेंट में और ट्रस्ट में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? जो इतना बड़ा डोनर है, इतना बड़ा स्टेक होल्डर है, उसको क्यों नहीं रख सकते हैं? तो नहीं, आपकी सोच और हमारी सोच अलग अलग है, ठीक है ना। आप जैसे पढ़ाना चाहते हैं वैसे हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं।
तो बेहतर है आप एग्जिट प्लान लें। एग्जिट प्लान का मतलब है आपने जितना किया है स्कूल के लिए या जो दिया है, आप सारे का हिसाब जोड़ करके आप ले लें और हट जाए, अलग हो जाए। ठीक है, ये उनका था मामला। तब हमने कहा कि भाई पिछले 14 साल से हमने तो 1 रुपया भी नहीं लिया और ना दिया था लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है आज भी मेरा यही स्टैंड है, जो हमने समाज के लिए समर्पण कर दिया है, जो वक्त कर दिया है, उसका फायदा समाज को हो। मेरे लिए तो पहले भी हराम था, मेरे और मेरे बच्चों को उसका प्रॉफिट आज भी हराम है और कल भी रहेगा। तो ठीक है, जब अगर आप नहीं तैयार होते हैं तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए, जब आपने क्लियर कर दिया है कि बिजनेस ही करेंगे और पैसा ही उससे बनाएंगे, तो मेरा जितना लगा है उसका प्रॉफिट तो हमें भी चाहिए। फिर उस प्रॉफिट को आप सीट में कन्वर्ट कर दें और उसमें सीट में कन्वर्ट करने के बाद 5 आदमी की कमेटी बनाएंगे, वो डिसाइड करेंगे, हम उसको मॉनिटर करेंगे वक्तन फवक्तन, वो डिसाइड करेंगे। तो दोनों तबके के बच्चे पढ़ लेंगे, जिनके पास पैसा है वो आपके उसमें पढ़ लेगा और जिनके पास पैसा नहीं है वो हमारे कोटे से पढ़ लेगा, हमें तो कुछ चाहिए नहीं। अब चूंकि जब बिजनेस आपने किया है और उससे पैसा आप बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो हमको चाहिए ना। तो उससे वो हमारे कोटे से सारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे और ये मकसद ही था शुरू से ही कि हम कमजोर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलें और हर घर तक हम शिक्षा दें, तालीम दें, ये मेरा मकसद था। अब जाहिर सी बात है फिर दूसरी बार में भी यही बात हुआ, 2 मीटिंग उनके साथ हुई, फाइनली फिर सीट पे बात आई, फिर सीट पे भी कुछ 10-20 की बात आई, फिर 30 तक की बात आई। ठीक है, अब फिर बाद में मना कर दिया उन्होंने कि नहीं नहीं हम एग्जिट ही प्लान चाहेंगे, वो आप एग्जिट प्लान ले लें। लेकिन बाद में फिर एक केस हुआ, एफआईआर, जब अवामी मीटिंग हुई, लोगों ने, अवाम ने मीटिंग किया, हम पे दबाव था कि भाई आप लोग क्यों नहीं करते हैं, आपस में बैठते हैं। हमारी तरफ से तो कुछ था नहीं, अवाम ने अपना एक ऑर्गेनाइज किया, उसमें अनाउंस किया अवाम ने कि भाई दोनों आदमी आए वहां पे, अपनी अपनी बात रखे। मैं गया, अपनी बात रखा, वो नहीं आए, ठीक है ना। अब उसके बाद उसी बौखलाहट में उन्होंने केस हम पे किया, एफआईआर कर दिया, फिरौती एक्सटॉर्शन का, 50,000 रुपया मांगने का। ये साबित अगर हो जाता है तो अवाम भी जो चाहे हमें सजा दे दे। भाई आज तक तो हम, या कोई भी पूरी जिंदगी में किसी को अब बता दे कि मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा हो या हम पे कोई एक केस हो, एफआईआर यहां से लेकर के वहां तक, ये पहला वाकया है कि इन्होंने हम पे केस किया है एक्सटॉर्शन का। अब वो इस हद तक गिर गए हैं कि आप सोच लें कि क्या होगा। जिस आदमी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा डोनर है, आपसे सवाल अगर पूछा गया तो आपने उसको इस तरह से कर दिया। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है, पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। इस घटना के संबंध में वहां मौजूद समाज के कुछ लोगों से जब पूछा गया कि क्या आप इस बैठक में शामिल थे, दोनों पक्ष में क्या बातें हुई थी, तो वहां मौजूद गवाहों ने जो अपनी बातें रखी, चलिए उसे भी आपको दिखाते और सुनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग को बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे ही गांव के दोनों व्यक्ति हैं और काफ़ी सलाहियत वाले, एजुकेटेड हैं और इनकी ही वजह से हमारे गांव की इज्जत जा रही है, जो पूरे इलाके, क्या पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। न्यूज इधर से हो रहा है, उधर से हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है। लेकिन स्कूल का जहां तक ताल्लुक है, हम लोग आज से नहीं शुरू से जानते हैं कि ये स्कूल जो कायम हुआ है गरीबों के लिए कायम हुआ है। एक तो कम पैसे में पढ़ाया जाएगा और जो गार्जियन बिल्कुल पैसा नहीं दे पाएंगे उनके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ये हम लोग को नॉलेज है, हम लोग जानते हैं, जब से शुरू हुआ तब से जानते हैं। तो सवाल ये है कि दोनों का मुआहदा था, सब जान रहे थे कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। शुरू में तो लोग जानते ही नहीं थे उवैस साहब को, उसका कारण बता रहे आपको। क्योंकि पूरी बिल्डिंग बनाया, जो भी मतलब ये फाउंडेशन डलवाए हैं, शब्बीर साहब मौजूद होकर डलवा रहे थे। उवैस साहब तो अपना ड्यूटी में थे, वो यहाँ रहते नहीं थे, बाई चांस आते थे। इन पे तो एक्सटॉर्शन का आरोप लग गया है। ये तो बेबुनियाद मानते हैं हम, इसलिए कि जो आदमी सब जानता, पूरा आवाम जानता है, कम से कम 90 से 95% लोग ये बताएगा
कि शब्बीर साहब ने जमीन डोनेट किया है, तभी ये स्कूल कायम हो पाया है, रजिस्टर्ड हो पाया है। तो जो करोड़ों रुपया देगा वो 50,000 का जो कमीशन मांगेगा किसी से। मोहम्मद जलालुद्दीन साहिल, हाँ लुआम। देखिए, अवामी नजरिए का मामला यह है कि अवाम तो हमेशा अपना फायदा देखेगी, सोचती है। शुरू से ये मामला देखा जा रहा था कि वो फाउंडेशन अमन एकेडमी जो बना, तामीर जो उसकी हुई सिर्फ इसलिए हुई कि जो गरीब बच्चे हैं, दबे कुचले हैं, किसी भी वर्ग के, ये नहीं कि मुसलमान के, वो वहाँ पढ़े। पैसे से तो कोई भी कहीं भी पढ़ा लेगा, ठीक ना, इस हैसियत से बना। लेकिन जब चलते चलते मामला ये यहाँ तक आया है, तो आवाम के बीच ये मामला आया, तो आवाम तो हक के साथ हमेशा खड़ी रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। और ये मामला यही तक नहीं रुका, ये इनका मामला ये हो गया कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इन्होंने डराने धमकाने के लिए लोगों पे केस करना शुरू कर दिया। जैसे मुझ पर भी केस किया इन्होंने, और कहीं ना कहीं थाना को मैनेज करके मुझे जेल भी भिजवा दिया, ठीक ना। आपके जी ना, आप किस चीज में जेल गए? उन्होंने भिजवाया जो 366/14 में जो मामला है वह एक्सट्रैक्शन का हुआ, उसमें मेरा नाम दिया, जबकि मैं पूरे मामले में कहीं नहीं, आवाम हूँ, हक के साथ खड़ा हूँ। तो इसलिए उन्होंने डराने का काम किया, जबकि उनको ये पता नहीं है कि मैं 14 साल की उम्र से केस लड़ रहा हूँ और मुझे डराने का काम कर रहे हैं वो। उनके लिए मेरे पास एक शेर याद आ रहा है, अभी इत्तेफाक से याद आ गया कि उनकी तारीफ क्या पूछते हो, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी, पारसा बन रहे हो वैसे जैसे गंगा नहाए हुए। एक तरफ शराफत का लिबादा ओढ़े हुए हैं चेयरमैन के, जो अमन एकेडमी के फाउंडर जो हैं, सरपरस्त आला जिनको कह लीजिएगा, उनका एक तरफ जो आवाम के सामने शराफत का लिबादा, ईमानदारी का लिबादा कह लीजिए, वो पहने हुए, और दूसरी तरफ देखिए तो यतीम मिस्किन इन लोग का हक दबा के, चूंकि फंड जो कोई ना कोई दे रहा है वो आपके नाम पे नहीं दे रहा है, गरीब के नाम पे दे रहा है। तो गरीब का तो कहीं यहाँ जिक्र भी नहीं है। और राइट टू एजुकेशन का जो मामला है उसमें भी 25% आप नहीं किसी को पढ़ा रहे हैं, तो ये गरीब को कहाँ से आप पढ़ाइएगा, ये आवाम पूछे। बैठक और क्या चर्चा चला? देखिए, जिस बैठक में मैं मौजूद था, उस बैठक में सीट को लेकर के, एग्जिट प्लान को लेकर के बातचीत हुई, जिसमें उवैस साहब ने इनकी सारी बातों को एक्सेप्ट किया, जो इन्होंने जमीन के बारे में कहा, अपनी मेहनत के बारे में कहा, या फिर स्कूल के निर्माण में अकेला मैंने मेहनत करके उसको बनाया, उसके बारे में कहा, सब चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन उनका लड़का जो है, उनको उनकी उवैस साहब की एक भी बात नहीं मानी। सीट की बात हुई, इन्होंने कहा कि 100 सीट हमको चाहिए, उनका लड़का 10 सीट देने के लिए तैयार हुआ। फिर जो लोग मौजूद थे वहां पर, उन्होंने बात करके 50 सीट प्लस हर साल 5 सीट की बात की 10 साल में जाकर के इनको 100 सीट पूर जाएगा, अब उसके बाद क्लोज हो जाएगा। लेकिन उवैस साहब बाद में 30 सीट पर आमादा हुए और उनका लड़का देने से इनकार किया। इतनी बात पर जो है ये सब मामला खत्म हुआ। जब इनका कुछ नहीं था उसमें दिया हुआ, तो फिर ये सीट की बात पर 10 सीट पर सही तैयार कैसे हो गए? इनका कुछ था तब ना वो तैयार हुए। इस तरीके की वहां पर बात हुई थी। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस सागर, घर है सर? लवाम।